Hi everyone, this is lesson 5 of electrostatic in which we will discuss about the electric field. जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेसन में पहले जाना कि चार्ज क्या होता है और इन चार्ज के बीच में फोर्स क्या लगता है, कैसे लगता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक डिस्टेंस पे एक्ट करता है। वन चार्ज क्रिएट्स अ फील्ड इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। इट मीन्स व्हाट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी रूम में रात में एक कैंडल ऑन है, कैंडल लाइट है, कैंडल को हम लोग जलाए हुए हैं। तो उस कैंडल का जो लाइट रहेगा वो एक पर्टिकुलर रीजन तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि उस कैंडल से हम 10 फीट की दूरी पे बैठ रहे हैं और उस 10 फीट की दूरी पे बैठ करके हम लोग उस कैंडल लाइट का यूज करके कुछ स्टडी करना चाहते। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उस 10 फीट की दूरी तक उस कैंडल का लाइट इफेक्टेड नहीं है, उसकी इंटेंसिटी उतना नहीं है कि वो उस डिस्टेंस 10 फीट की दूरी तक पहुंच सकती है। लेकिन जितनी दूरी तक हम लोग उस कैंडल लाइट का यूज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर दूरी को, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग बोलेंगे फील्ड ऑफ दैट कैंडल। ओके, मीन्स उस जलते हुए कैंडल की शक्तियां जहां तक फैली हुई है वो पर्टिकुलर जो रीजन होगा वो उस कैंडल का फील्ड बोलेंगे। यहाँ पर भी हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। तो उस चार्ज का जहां तक इफेक्टिव रहे, उस चार्ज का जहां तक स्ट्रेंथ इफेक्टिव रहेगा, उसकी शक्तियां जिस पर्टिकुलर रीजन तक रहेगी उस पर्टिकुलर रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इज दैट क्लियर? चार्ज की शक्तियां, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है या जो चार्ज फोर्स प्रोड्यूस करता है, एक्सपीरियंस करता है या जो प्रोड्यूस करता है, उसका जहां तक, जिस रीजन तक स्ट्रेंथ रहेगा, पावर रहेगा, उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग उस चार्ज का फील्ड बोलेंगे और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जब दो मैग्नेट से हम लोग प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको हम किसी भी डिस्टेंस पे रखें तो वो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। या मान लो कि एक मैग्नेट को हम ले रहे हैं और नीडल के पास ले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भी रख रहे हैं तो वो नीडल उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आता है तो नीडल का वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और कम डिस्टेंस करते हैं तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जहां पर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि नीडल का मूवमेंट होता है मैग्नेट लाने से, मीन्स व्हाट कि अब उसकी शक्तियां, उस मैग्नेट का पावर, उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ स्टार्ट हो गया है, उसका रीजन स्टार्ट हो गया है। एट दैट टाइम उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field is if power or at power of, so charge द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस या प्रोड्यूस होता है उसका इफेक्ट जिस पर्टिकुलर रीजन तक रहता है उसको उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सो नाउ we can define this electric field कि the region surrounding a charge or charge distribution, वो रीजन जो चार्ज के चारों तरफ है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ है, in which its electrical effects
are perceptible is called electric field. Okay? फिर से मैं बोलती हूँ, the region surrounding a charge or charge distribution in which its electrical effects are perceptible, that means effective, is called the electric field of the given charge. अब ये जो स्ट्रेंथ है मीन्स जो जहाँ जिस पर्टिकुलर रीजन तक उस चार्ज का इफेक्टिवनेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोले. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें स्टडी करना होगा. जैसे कि मैग्नेट का जब एग्जांपल दिए तो हम बोले कि एक पर्टिकुलर रीजन, आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जहां से वो निडल का वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, और हम जब डिस्टेंस कम करते हैं तब वो निडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. इट मीन्स व्हाट, जहां से वाइब्रेशन शुरू हुआ वहां से उस मैग्नेट का प्रभाव उस पर आने लगा, लेकिन उस समय उसकी इंटेंसिटी कम थी. सिमिलरली यहाँ पर भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक चार्ज का द्वारा जो फोर्स लगता है उसका भी डिस्टेंस पे, हर डिस्टेंस पे अलग अलग स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का. इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जब तक हमको मालूम नहीं होगी कि इसकी कितनी शक्ति है, इसका कितना पावर है, देन इट इज डिफिकल्ट टू यूज दैट पावर. क्योंकि हर जगह हम लोगों को हाई वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है. जहां पे हमको मिली वोल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत है वहां पे हमको मिली वोल्ट ही यूज करना होगा. तो जब तक हम लोग ये प्रोसेस नहीं मालूम है, ये मेथड नहीं मालूम है कि हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर कर सकते हैं, तब तक इट इज डिफिकल्ट और इट इज इम्पॉसिबल टू यूज दैट फॉर आवर any application. So it is important to know the power strength of that electric field. Actually there are there are three way by which we can know about the electric field. ये क्या क्या होता है, ये है आप लोगों का इस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अ वेक्टर फंक्शन. दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल ई से, जो कि एक वेक्टर फंक्शन है. दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हम लोग इसका सिंबल होता है V, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. और थर्ड वन इज द लाइन ऑफ फोर्स, दैट आर द इमेजिनरी लाइन. So you can say that electric field at a point is characterized either by a vector function of position E called electric intensity or by a scalar function of position V called electric potential. The electric field in the certain space is also visualized graphically in terms of line of force. That means what? कि electric intensity, potential and line of force. Electric intensity, potential and line of force are three different ways of describing the same field, and in this lecture video we will discuss वन बाय वन. सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन ऑफ फोर्स. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ये है क्या. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी it is, you can say that it is the strength of the field. In an electric field at a point, the strength of the field called electric intensity. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, कहीं का हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं. एक कोई सपोज ये कोई एरिया है, इस एरिया में हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या उसका वैल्यू होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. और सिंपली फील्ड भी हम लोग इसको दूसरे वे में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ
यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दूसरे वे में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज सपोज टू बी प्लेस एट दैट पॉइंट। ओके, जो पॉइंट चार्ज होगा उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। ठीक है, मीन्स मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है और इस कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका पावर क्या है। तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू कैपिटल E इज इक्वल टू F बाय Q। कैपिटल E इज इक्वल टू F बाय Q। यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है लिमिट में Q टेंस टू 0 लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो Q का वैल्यू है, ये जो Q का वैल्यू है वो हम लोग बोले यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट चार्ज? इट मीन्स दैट टेस्ट चार्ज इज अ फिक्टिशियस चार्ज। टेस्ट चार्ज is the fictitious charge that exerts no force on nearby charges but experience force due to them। Means सिंपली इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो कि हमको सामने वाले कोई पर्सन है, उसका स्ट्रेंथ हमको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग एक दूसरे किसी पर्सन को भेजे कि आप पता करके आओ कि उसका स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, सो अगर हम लोग कोई भी बॉडी को मान लो वो पुश कर रहा है और अगर उस पर वो जिस बॉडी को पुश कर रहा है वो बॉडी भी अगर उस पर फोर्स लगाए तो फिर तो दोनों का रिलेटिव फोर्स आएगा। सो इसके लिए ये न्यूट्रल होना होगा। जो अगर उस पर्सन का हमको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको जिस बॉडी पे वो पर्सन फोर्स लगा रहा है उसको एज्यूम करना होगा कि उसका अपना कुछ फोर्स नहीं वो लगा रहा है। अगर हम लोग 0 मान रहे हैं तभी तो हम लोग उसका फोर्स निकाल सकते हैं। क्यों? और अगर हम लोग उस बॉडी का भी फोर्स निकाले, वो बॉडी भी अगर उस बॉडी पे फोर्स निकालेगा तो फिर तो यहाँ पर हम लोगों को दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा। लाइक कि वो अगर 10 न्यूटन लगा रहा है, ये अगर 2 न्यूटन लगाया तो फाइनल रिजल्ट इज 10 माइनस 2। इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू फोर्स कितना लगा रहा है वो नहीं फाइंड आउट किया। वो कब निकलेगा? जब ये 10 न्यूटन लगा रहा है, ये 0 लगा रहा है, तब हम लोग 10 माइनस 0 10 ये फाइंड आउट हुआ। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग यहाँ पर टेस्ट चार्ज लेते हैं कि वो उसका कोई फोर्स वो नहीं लगा रहा है, दैट वी एज्यूम। और ये चूंकि ऐसा होगा नहीं इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको फिक्टिशियस चार्ज। तो E इज इक्वल टू F बाय Q। और देन जो कूलम्स लॉ के थ्रू हम लोग फोर्स का वैल्यू निकाले थे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसको पुट करेंगे तो फाइनली वी हैव E इज इक्वल टू Q R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये स्केलर फॉर्म में हम लोग लिखना चाहे तो ये R यहाँ पर नहीं रहेगा और ये नीचे में R स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं कि वहां पर कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग लाइक इन केस ऑफ द चार्ज हम लोग जैसे चार्ज के केस में निकाले थे कि चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाए थे और ये हम लोग फिर टोटल चार्ज मीन्स ये कोई चार्ज Q है, इस पे n नंबर ऑफ चार्ज लग रहा है तो टोटल क्या फोर्स लगेगा, तो ये हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके यूज किए थे। सिमिलरली इस केस में भी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा। तो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी हम कूलम फोर्स हम लोग यहाँ पर लगाए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जैसा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाए थे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी सेम टू सेम वैसे ही लगा करके हम लोग करेंगे। लेकिन इसके बाद हम लोगों को